दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 11 के एडमिशन्स के लिए पूरा का पूरा क्या प्रोसीजर रहने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि किसी भी पॉइंट को आप मिस ना करें। सबसे पहले क्या होगा, देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको भरना होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए आपको विजिट करना होगा इस वेबसाइट पे www.chdeducation.gov.in। फॉर्म कैसे भरना है, जैसे ही 27 तारीख को आपको पता है कि कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो 27 मई 2024 को जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो देखकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या खुद से भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके ऊपर है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको 225 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी और ये ऑनलाइन ही पे करना होता है। और पे करते समय ध्यान रखिएगा, आप SBI का अगर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। पिछले 2-3 साल से मैंने SBI से पेमेंट्स करी हैं तो उनकी पेमेंट्स काफ़ी ईजिली हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। बाकियों से भी आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि आप फ़ीस पे कर देते हैं, लेकिन होता ये है कि आपके बैलेंस डिडक्ट हो जाता है, बैलेंस कट जाता है, लेकिन आगे का प्रोसेस ये शो करता है कि आपने फ़ीस पे नहीं करी है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद देखिए, इस बार UT चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल पास आउट स्टूडेंट्स के लिए और प्राइवेट स्कूल या अदर स्टेट बोर्ड्स पास आउट स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं। ऐसा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ था कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हों, ये इसी बार देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के भरना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरें। आगे आपको क्या करना है, देखिए कि अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है एडमिशन फॉर्म भरने में, तो आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं चंडीगढ़ के, और वहाँ पे आपको फैकल्टी हेल्प करेगी। जो स्कूल की फैकल्टी होगी, तो 9 AM टू 12 नून तक, यानी कि 3 घंटे का समय आपको दिया गया है। इस बीच में आप जाके किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी अगर फेस कर रहे हैं फॉर्म फिल करने में, तो आप जा सकते हैं। वर्किंग डेज़ पे जाना है। वर्किंग डेज़, वैसे तो वकेशंस आपको पता है कि छुट्टियां पड़ रखी हैं गर्मियों की, लेकिन इस दौरान भी आप जा सकते हैं, लेकिन वर्किंग डेज़ में जाना है, जैसे कि संडे को छोड़कर या सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह आता है, तो अगर कोई छुट्टी उस दिन होती है, उस दिन को छोड़कर वर्किंग डे में आप वकेशंस के दिन वकेशंस के टाइम पे जा सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, देखिए, तो आप जा सकते हैं नाइलेट सेक्टर 30 चंडीगढ़ 10 AM से 5 PM तक वर्किंग डे में आप विज़िट कर सकते हैं। बस ये है कि विज़िट करने से पहले आप एक बार अपॉइंटमेंट ले लें नाइलेट सेंटर से। तो ये आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके आप पहले अपॉइंटमेंट ले लें। उसके बाद जो भी आपको टाइम स्लॉट दिया गया उस टाइम स्लॉट में जाके आप विज़िट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो रजिस्ट्रेशन जैसे कि आपने फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, आजकल सब ने आईडी लगभग बनाई रखी होती है, व्हाट्सएप की भी आईडी बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ती है ना, जैसे मान लो फ़ोन नंबर भरना पड़ता है, आपका नेम भरना पड़ता है। वैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। उसको जैसे आप भरते हैं तो यूनिक ID क्रिएट होगी और एक पासवर्ड क्रिएट होगा। यानी कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन में आप अपनी डिटेल्स डालेंगे तो आपकी ID और आपका एक पासवर्ड, वो ID और पासवर्ड आप याद रख लेंगे और आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको ID और पासवर्ड मिल जाता है तो आपको फिर से लॉगिन करना होता है और पासवर्ड जनरेट जो हुआ था उसी पासवर्ड को यूज़ करके आपको लॉगिन करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। इसके अलावा देखिए, अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने पास किया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड अदर देन द CBSE, यानी कि आपने CBSE बोर्ड से क्लास 10 नहीं पास किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्लास 10 जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है उस क्लास 10 की मार्कशीट को आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा, अगर आपने CBSE बोर्ड से क्लास 10 पास नहीं किया है। इसके अलावा देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने CBSE बोर्ड से क्लास 10 पास किया 2024 में, यानी कि इसी साल, उन्हें अपनी DMC की स्कैन्ड कॉपी साथ में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पास किया है या फिर क्लास 10 का एग्ज़ाम पास किया है 2024 को छोड़ के, यानी कि मान लीजिए कि आपने इस साल कंपार्टमेंट क्लियर कर ली है या आपने क्लास 10 पास कर रखी है लेकिन इस साल नहीं, पिछले साल या उससे पिछले साल, तो
आपको भी जो डीएमसी की फ़ोटो कॉपी है, स्कैंड कॉपी है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपलोड करनी हो। कैसे अपलोड करना है देखिए, वो सब कुछ आपको मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा, तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। इसके अलावा आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको स्कैंड कॉपी जो है उस डॉक्यूमेंट की अपलोड करनी है। तो आपको देखिए, स्पोर्ट्स, एससी, डिफरेंशियली एबल्ड, फिजिकली चैलेंज, डिफेंस, पैरामिलिट्री, फ्रीडम फाइटर्स, चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, कश्मीरी माइग्रेंट्स, तो इन सब में आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको देखिए क्या करना होगा, एडमिशन फीस और फंड्स देने होंगे। और इस बार करीब आई थिंक जनरल कैटेगरी में बॉयज़ का है 1178 के आसपास, इतनी आपकी एडमिशन फ़ी और फंड्स बनते हैं। जैसे आप फीस पे कर लेंगे तो आपको एडमिशन फॉर्म भरने का ऑप्शन आएगा, उससे भर के आप सबमिट कर देंगे। और जो आपने फॉर्म भरा है उसका आप प्रिंट आउट निकलवा के रख लेंगे। बट मेरी मानिए, आप उस जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका पीडीएफ जनरेट हो जाता है, उस पीडीएफ को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तब आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। पहले से अगर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं तो अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई तो वो आपका प्रिंट आउट बेकार जाएगा। तो जो भी आप उस प्रिंट आउट में 15-20 रुपये खर्च करेंगे वो वेस्ट जाएंगे। बाकी जो पेपर वेस्ट होगा वो तो खैर होगा ही होगा। पेपर हमें सेव करना है, क्योंकि आपको पता है ना कि पेपर पेड़ों से बनता है, तो कोशिश करें जितना हो सके उतना पेपर का काम कम से कम करें। चलिए, तो प्रिंट आउट आपने निकलवा लिया है, उसके बाद आपको इसे संभाल के रखना है। पीडीएफ फॉर्म में भी आप संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको ये सबमिट करना होता है, इसलिए प्रिंट आउट निकलवाना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम लगती है कि हाँ भाई मेरी ये कैटेगरी है, मेरे ये मार्क्स हैं, बट मुझे एडमिशन नहीं मिला है, मुझसे कम परसेंटेज वाले को एडमिशन मिल गया है, ऐसा कुछ है, तो फिर देखिए इसका भी आपको टाइम मिलता है कि जब मेरिट लिस्ट मिलती है उसके बाद आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो। और एक बात ध्यान रखनी है कि आपको, अगर आपने ये सब अपलोड नहीं किया, मार्कशीट अपलोड नहीं की, या फिर जिस भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस रिजर्व्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड नहीं किया, तो आपको उस रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, इसलिए अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी भी देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट आई थिंक 7 जून के आसपास रखा गया, जो कि शायद एक्सटेंड हो जाए, तो तब तक आप बनवा सकते हैं। अब देखिए होता ही है कि आप जब फॉर्म भरते हैं ना, तो फॉर्म आपने भर दिया, आप एडिट करना चाहें फॉर्म को तो कर सकते हैं। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार मर्जी चाहे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फाइनल फॉर्म वो माना जाएगा जो सबसे लास्ट में आपने भरा होगा। जैसे मान लीजिए पहली बार आपने फॉर्म भरा, अभी लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुई है और आपको लगता है कि नहीं यार कुछ चेंज कर देते हैं, तो फिर आपने कुछ चेंज कर दिया उसमें, फिर आपने कुछ चेंज कर दिया, और लास्ट टाइम जो भी आपने फाइनल फॉर्म भरा था वही वाला माना जाएगा। इससे पहले वाले जो फॉर्म्स आपने भरे वो नहीं माना जाएगा। तो ये था देखिए लगभग पूरा प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है। और इसके बाद फिर आगे मेरिट लिस्ट वगैरह जनरेट होगी, मतलब इसके बाद आपको कुछ खास नहीं करना है। मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनेगी, उसमें आपको अपना नेम देखना है, अपनी परसेंटेज वगैरह, अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी अगर है तो वो सब चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही है तो बस कुछ नहीं करना, वेट करना है सीट अलॉटमेंट वाली दिन का। और अगर कुछ लगता है कि आपके मार्क्स कम शो हो रहे हैं, आपने रिजर्व्ड कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे लेकिन आपको जनरल कैटेगरी में शो किया जा रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 दिन का समय दिया जाएगा, 1 या 2 दिन का। और उसमें आप ऑब्जेक्शन ये करेंगे कि हाँ मेरे पास रिजर्व्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, मैंने अपलोड भी किया था, लेकिन मेरिट लिस्ट में मुझे जनरल कैटेगरी में दिखाया जा रहा है, या फिर मार्क्स वगैरह आपके कम शो हो रहे हैं, तो ये सब आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर। आई होप कुछ कुछ आपको आइडिया हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो लास्ट ईयर कैसे फॉर्म भरे गए थे उसकी वीडियो बन चुकी है, या बनाई गई है, पिछले साल ही बना दी गई थी मैंने, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसे एक बार आप देख लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे फॉर्म को भरा जाता है। इस बार भले से फॉर्म सेपरेट भरे जाएंगे, लेकिन एक आधा ऑप्शन ही अलग होगा, बाकी लगभग सारा का सारा प्रोसेस वही रहने वाला है जो पिछले साल था। तो पिछले साल का एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन फॉर्म किस तरह से भरा गया था, कैसे फ़ीस पे की गई थी, वो सब एक बार ज़रूर देख लें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।